रहे दिन भी बीच बीच में कभी कभी आतंकवादी गतिविधि होती है दनिया से आसपास सब जगह। यहीं के लोग सबसे ज्यादा बेरोजगार, इन्हीं लोगों का जमीन छीना गया। आज 50 वर्षों से नौकरी नहीं मिला, कोई रोजगार नहीं। कोल इंडिया का नीति या नियत खराब हो चुका है। पूरा कोल इंडिया घाटे में क्या जा रहा है, बल्कि उसका मशीन सब डूब गया। आदमी भी अंधाधुंध कर रहे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, परियोजना जिसमें आउटसोर्सिंग चला रहा है, बड़े बड़े ठेकेदार को दे रहा है। अब वो आता है काम दे रही कंपनी और साथ साथ चुपके वही 40,000 50,000 पैसा ले घूस लेके बहाल करवा रही है। उसी का दिन आने वाला है, नई परियोजना चालू होने वाला है। आपके क्षेत्र के जितने भी बेरोजगार हैं उस सबको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आज परियोजना चालू हुए 6 महीना हो गया, हमारे गांव के ग्रामीण बेरोजगार भटक रहे हैं। जोहार झारखंड। तो जिस तरह यहाँ पे जो विस्थापित का जो मामला चल रहा है और हम अभी पहुँच चुके हैं केदला में, और केदला में हमारे साथ जुड़ चुके हैं माननीय सांसद महोदय पूर्व विधायक मांडू के खीरू महतो। ये देख सकते हैं, ये जान पहचान का मोहताज नहीं, इनका एक अपना ही फेस वैल्यू है इस इलाके में। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो है ना विस्थापित के लिए कैसे लड़ रहे हैं और यहाँ पे विस्थापितों के लिए किस तरह का मुआवजा का यहाँ बात किया जाएगा। और हालांकि बहुत सारे मामले और मुद्दा झारखंड में चल रहे हैं, लेकिन हम इस मुद्दे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जोहार सर आपको। चलिए जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। तो सर यहाँ पे मुद्दा जो है ना झारखंड में हमेशा मामला रहता है, और कोलफील्ड एरिया में जो सिचुएशन है कि यहाँ विस्थापितों को अच्छी मुआवजा नहीं मिल पाती है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में जो आती है वेंडर जो कंपनियां हैं, जो गाँवों के लोगों को दबाव मिल रहा है और जिससे उनका नौकरी नहीं मिल रहा है, और जिसके कारण लोग घर से पलायन हो जा रहे हैं, बाहर चल जा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या आप लोग सुझाव देंगे और क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे CCL कोल इंडिया जो है, कोल इंडिया का नीति या नियत खराब हो चुका है। पूरा कोल इंडिया घाटे में क्या जा रहा है, बल्कि उसका मशीन सब डूब गया। आदमी भी सब रिटायर कर गया। जितना व्यक्ति आदमी था, मैन पावर खत्म होते गया 40-45 वर्ष में, और एक भी बहाली नहीं हो रही मजदूर का, न मशीन बढ़ रहा है। खदान स्वतः इसका बंद होते जा रहा है, और साथ साथ आउटसोर्सिंग का ही सिस्टम बना दिया है। क्या आप ऐसा प्राइवेटेशन ले आएंगे? राष्ट्रीयकरण जिस उद्देश्य के लिए हुआ था कि ऐसो भाई नो प्रॉफिट नो लॉस, और ऐसा चलेगा माइंस, लेकिन अभी तो स्थिति ऐसा हो गया है कि प्रॉफिट में चलते हुए भी आपका है सो ये आउटसोर्सिंग की ओर जा रहा है। मैन पावर है ही नहीं, आदमी नहीं। हर महीना में कम से कम है सो हज़ारों लोग रिटायर होते जा रहे हैं, और होते होते समाप्त हो रहा है कंपनी का मैन पावर। क्वार्टर है सो जहाँ भी बना था 1000-2000 क्वार्टर खाली है, वहाँ गाय जानवर भी रहता है उस क्वार्टर में, सब गिर रहा है। उसका रिपेयर करने का कंपनी को औकात नहीं है, और आउटसोर्सिंग अंधाधुंध कर रहे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, परियोजना जिसमें आउटसोर्सिंग चला रहा है, बड़े बड़े ठेकेदार को दे रहा है। अब वो आता है काम करने के लिए। एक तो वो आके काम कर रहा है, बाहर से आदमी को लेते आता है। यहाँ के लोगों को ऐसे रोजगार नहीं मिल पा रही है। एक तो वहाँ बेरोजगारी का आलम इस क्षेत्र के लोगों को, विस्थापित लोगों को हुआ है। दूसरी ओर क्या है कि CCL एक बार तो जमीन आज से 50 साल पहले कर ली, लेकिन उसमें नौकरी नहीं दिया, काम नहीं किया। आज ऐसे 1 2 3 पुस्त खत्म हो गया नौकरी का आसाम के। अब हमको मिलेगा नहीं मिला। अभी ये पचमों का कहानी देख लीजिए, पचमों, राहुन, हुरदाग, ये सब इलाका का लइयों का भी ऐसी तरह से है। जमीन एक्वायर किए हुए आज 45 वर्ष हो गया, लेकिन आज तक नौकरी नहीं मिला। बीच में टाटा कंपनी को दे दिया CCL के हम नहीं काम करेंगे। टाटा कंपनी कुछ काम किया और उसके बाद वो भी उसको फिर हटा दे के फिर CCL को दे दिया, कोल इंडिया को। और उसके बाद अभी दर के ठोकर के रैयत घूम रहे हैं। कंपेशन भी ऐसा मिला बहुत कम, मैंने क्या कहा जाए, 250 रुपये डिसमिल कहीं मिलता है। अभी तो ऐसा 10-5 लाख रुपये डिसमिल मिलता है जमीन, लेकिन यहाँ 250 रुपये बोल रहे हैं कि ऐसा मिला। वहाँ बोलिए सुनने में जैसे आ रहा है सर कि यहाँ पे जितने भी रैयत मुआवजा मांगने जाते हैं या वेंडर के थ्रू या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो उनके द्वारा जो है ना पैसा का डिमांड किया जा रहा है, और बाहर से लोगों को यहाँ पे घुसाया जा रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो बाहर के जो नीति कैसे नियम है, जो अंदर कैसे घुस जा रहे हैं पैसे देके, और हमारे जो ज़मीन के है जो जिसके लिए लड़ रहा है विस्थापित रैयत मुआवजा के लिए, उसको नहीं मिल रहा। सर इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ बिल्कुल राज्य सरकार को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। यस सर। राज्य सरकार बोल दिए 75% लोकल को है सो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा।
लेकिन दिलाएगा कौन, रहेगा कौन, यहाँ देख रेख कौन करेगा? सरकार को उसकी व्यवस्था करना चाहिए था। इनका हर जगह है सो आपके है सो पदाधिकारी रहते हैं ब्लॉक में। ब्लॉक पदाधिकारी का काम है कि श्रम विभाग का कि देखना कि भाई 75% गाँव के लोग लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये आपने सही बोला, 40,000 से 50,000 तक रिश्वत लेके चुपे चुपे घुस रहा है और कॉन्ट्रैक्टर है सो मालो माल बन रहा है, पैसा लेके बहाल कर रहा है और इधर बोल रहा है कि नहीं तो मैं तो दूसरे क्षेत्र से ले आया हूँ, वहाँ मेरा काम चल रहा था, वो मेरा पुराना आदमी है। ये बहाना मारता है। और अगल बगल के लोग भी जब घुस जाते हैं, लोग देखता है भाई ये तो कहीं नहीं था, यहीं तो बगल के है, तो जब पता करता है बोलता है हम पैसा आए थोड़ी, हम दिए 40,000 रुपया तब मेरा बहाल हुआ यहाँ पर। तो ये स्थिति है। गांव के लोगों को खाली बरगलाने काम करती कंपनी, जो भी कंपनियां हैं सब है सो इसमें। हम तो कोयला और खान का बैठक में भी मैंने कहा था कि भाई उसमें जीएम, प्रोजेक्ट ऑफिसर और है सो सीएमडी को सबको इसमें कमेटी में रखिए, जिससे गलत हो रहा है उसको कम से कम देख रेख करे। ये अपने नीचे कमेटी बना दे कि ग्रामीण को कैसे बहाल होगी, कैसे ये यहाँ काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अभी तक। इसलिए राज्य सरकार को विशेष करके इस पर ध्यान देना चाहिए। विस्थापन आयोग लड़ते लड़ते 10 साल में बना है। पहले तो आयोग बनाया तो फिर उसका आयोग का जो नियम बना और उसमें एक पदाधिकारी होगा, वो नहीं हुआ। अभी सुनते हैं वो भी होने वाला है, नोटिफिकेशन हुआ है, लेकिन वो 1-2 से थोड़ी होगा। ये तो एक है सो CCL, BCL, WCL, यहाँ कम से कम CCL, BCL 2 प्रोजेक्ट है, तो दोनों में कम से कम दो ऑफिसर दे, तब CCL के अलग देखेगा, BCL के देखेगा, झारखंड में तब हो सकता है। और वो जितना समस्या है, कंपेंसेशन नहीं मिला है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, ज़मीन ले ली गई है, वो देखेगा तब तो यहाँ मिलेगा लोगों को अधिकार। अब कंपेंसेशन नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला वो भी देखेगा। तो हर चीज़ देखने के लिए ऑफिसर चाहिए, और एक ऑफिसर जब बहाल करते हैं उसके अंदर में और कुछ ऑफिसर रहना चाहिए जो हर प्रोजेक्ट में कम से कम देखे। अब मैनेजमेंट को भी उसमें शामिल कर दे कमेटी में, क्योंकि वो भी रहेगा साथ में, नहीं तो बोलेगा हम नहीं जानते कैसे बना के ले गया लिस्ट। तो ये सब होना चाहिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। बड़ा करा रहा है यहाँ के ऐसे विस्थापित लोग। अब देखिए चारों तरफ घूम रहा है, दौड़ रहा है, आउटसोर्सिंग के पीछे वो नहीं हो रहा है। ज़मीन ले ली गई 50 साल पहले, नौकरी नहीं हुआ, वो परेशानी अलगे है। लोग बोला क्वालिफाइड रहोगे तब नौकरी लेगा, तो लोग है सो यहाँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सब तरह के लोग है सो बन के बैठा हुआ है, लेकिन तो अभी कहीं नौकरी का पता नहीं चल रहा है। बीच में आप आंदोलन भी किए, बसंतपुर में भी आंदोलन किए, विस्थापित के लिए आंदोलन किए, तो उसका प्रभाव कुछ देखने को मिला सर कि आंदोलन करने से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया? देखिए आंदोलन तो हम लोग हर समय करते रहते हैं, आज भी करते रहे और अभी हम लोग बैठक यहाँ किए, अभी हम लोग कह रहे हैं कि पूरा एरिया के लोगों को बैठक करके पूरा चक्का जाम अभियान हम लोग चलाएंगे, तभी यहाँ के लोगों को उद्धार हो सकता है। कंपेंसेशन, एम्प्लॉयमेंट, आउटसोर्सिंग में बहाली तभी हो सकती है। कंपनी ऐसा एकदम बहिरा सांप जैसा है, सब चुपचाप बैठ जाती है। इसलिए हम लोग ऐसा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बिना आंदोलन के कुछ नहीं होता है, ना आज तक हुआ है। आंदोलन उस समय भी किया, कहा गया कि हम लोग सबको हम लोग ऐसा नौकरी में लगाएंगे। आज नौकरी जब स्टार्ट हो गया खदान, तो ये देखिए यहाँ पश्चिमों के लोग, राहुल के लोग दौड़ रहे हैं, हुरदा के लोग दौड़ रहे हैं, एक भी बहालियाँ नहीं हो रही है। और पहले बोला जा रहा था सबको हम देंगे, प्रोजेक्ट में जितना मैन पावर होगा उतना सब गांव को बांट कर हम लोग दे देंगे और हम लोग काम करेंगे। लेकिन कंपनी ठगने का काम कर रही है, वो झांसा देख के वो घुस चुका है, उसके बाद काम जब देने का बारी हुआ तो वो नकार। हाँ यही तो है ना, नहीं दे रही कंपनी और साथ साथ चुपके वही 40,000 50,000 पैसा ले घूस लेके बहाल करवा रही है। यही तो धंधा है। ये कहाँ तक सही है सर? जमीन अपना, सब कुछ अपना, उस पर भी पैसा देके घुसना चाहिए। तो अगर पैसा ही दे घुसना है तो दूसरा जगह हम घुसेंगे ना, हम यहाँ क्यों लड़ाई करेंगे? सबसे पहले पैसा मेरे पास हो तब ना हम कहीं घुस सकते हैं। हम तो विस्थापित हो गए हैं, मेरा जमीन भी ले लिया गया है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और उसके बाद फिर हमको ऐसा कहीं कोई उपाय नहीं, हम कहाँ से पैसा देंगे? आज जो केंद्र सरकार भी ऐसा दिन रात बोल रही है कि हम ऐसा पूरा ऐसा आतंकवादी या AMCC जो भी तरह के गतिविधियां सबको समाप्त कर देंगे 26 मार्च 2026 तक। लेकिन यहाँ तो इसको कोई देखेगा कि? केंद्र सरकार देख नहीं रही है, राज्य सरकार देख नहीं रही, तो कौन देखेगा इसको? इस आपके माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको हस्तक्षेप करे। झुमरा पहाड़ के तराई में ही पचमो है,
जहां पूरा एमसीसी का गढ़ माना जाता रहा है। दिन भी बीच बीच में कभी कभी आतंकवादी गतिविधि होती है, दनिया से आसपास सब जगह। यहीं के लोग सबसे ज्यादा बेरोजगार, इन्हीं लोगों का जमीन छीना गया। आज 50 वर्षों से नौकरी नहीं मिला, कोई रोजगार नहीं मिला है। इस बात को सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार देखे और इसको इम्प्लीमेंट करे, तभी तो ये लोग मुख्यधारा में रहेंगे। मुख्यधारा में आशा बांध कर ये लोग मुख्यधारा में सब आगे हैं। लेकिन जो स्थिति बन रही है, इससे तो लगता है फिर से कहीं वहीं फिर नहीं पहुंचना पड़े। मतलब यहाँ स्थिति ऐसा आ गया सर कि अपना ही जमीन के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। एकदम भीख मांगना पड़ रहा है। बोल तो रहे हैं, जमीन सब परती दिखा देगा। राहुल के जमीन हम देखा एक बार जाकर, पूरा पानी ऐसा अंडरग्राउंड चला गया, पूरा पानी ऐसा बरसेगा, वो सब अंडरग्राउंड नीचे। रात में जोत के खेत चल गया शाम में, और सवेरे जाता फिर रोपने के लिए तो पानी ही नहीं है। ये स्थिति बन गई है। त्राहिमाम पूरा क्षेत्र में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देख सकते हैं समाज के लोग यहाँ पे आए हैं, पर ये बोलते हैं कि पचमो पंचायत से हम लोग आए हैं और खीरू महतो से जो है ना आग्रह करने आए हैं कि हमारे विस्थापित के लिए एक मुआवजा दिया जाए। हम लोग को जो है कॉन्ट्रैक्ट में अगर वेंडर के थ्रू अगर हमको नौकरी मिल रहा है तो कम से कम हमको जो बेरोजगार युवा है उसको नौकरी में रखा जाए, चाहे वो मैकेनिकल हो या ऑपरेटर हो या कुछ भी हो। तो यहाँ बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पे आए हुए हैं और विशेष करके इन्हें मदद मांगने के लिए आए हैं कि अभी जो है ना पैसे लेके घुसाया जा रहा है इस कंपनी में, तो इसे ना किया जाए। और इन्हें आग्रह किया जा रहा है कि यहाँ पे किसी तरह करके युवाओं को घुसाया जाए। तो कुछ ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है सर। आप कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं और सर से मिलने आए हैं, तो कुछ बारे में बताइएगा। पहले आपका चैनल का स्वागत है और सर के पास आए हुए हैं। हम लोग पचमो पंचायत के पचमो गांव के निवासी हैं। हमारे यहाँ एक परियोजना चालू होने जा रही है, KBP परियोजना, जिसके बारे में अभी सर ने बताया। यहाँ पर जब परियोजना चालू होने से पहले कौड़ी के भाव में ज़मीनें ली गई है और उन ज़मीनों के एवज पर कहा गया परियोजना आने के समय आप लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, आप लोग सहयोग करिए। हम लोग जन सुनवाई में सहयोग किए, ग्राम सभा में सहयोग किए। परियोजना को शुरुआती काल में जो भी कागजी कार्रवाई करनी रहती है उन सबों में हम ग्रामीणों ने सहयोग किया CCL के पदाधिकारियों को, और हम लोग को उस समय आश्वासन दिया गया कि आप लोग सहयोग करें। आप लोगों के आज बहुत दिन बाद फिर से आप लोग को खुशी का दिन आने वाला है। नई परियोजना चालू होने वाला है। आपके क्षेत्र के जितने भी बेरोजगार हैं उस सबको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आज परियोजना चालू हुए 6 महीना हो गया, हमारे गांव के ग्रामीण बेरोजगार भटक रहे हैं। किन्हीं को आश्वासन के आधार पर भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों ने जब मांग किया सर सांसद महोदय के नेतृत्व में, तो हम लोगों को टहलाया जा रहा है। उन्हीं का समस्या सुनाने के लिए इनके पास आए हुए हैं कि अब हम लोग आगे क्या करें जो हम लोगों को रोजगार। अगला कदम क्या होगा आप लोग का? सांसद महोदय पास तो आप लोग अपनी बात को रख दिए, लेकिन अगला कदम क्या होगा? आंदोलन तो चलते ही आ रही है, लेकिन कुछ कंपनियों का ठोस कुछ आंदोलन करिएगा कि? अगला कदम जो भी निर्देश होगा सर से, लेकिन हम सभी इस क्षेत्र में जिन लोगों को, जितने गांव हैं, जितने ग्रामीण हैं, सबसे अनुरोध करेंगे कि फिर से हम लोगों के पास जो धोखेबाजी किया जा रहा है आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा, CCL प्रबंधन के द्वारा, इसके खिलाफ पुरजोर आंदोलन करने की आवश्यकता है। और फिर पूरी तरह से हम लोग सभी परियोजना ठप करेंगे, तब हमारी बात ऊपर तक पहुंचाई जा सकती है और हमको हक अधिकार मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन लोगों का जो विस्थापित के लिए हम हमेशा आवाज़ उठाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।